रूल्स, RULES। जिंदगी में रूल्स की क्यों जरूरत है? हर समाज में हम देखते हैं, खासतौर से वो समाज जो बहुत ज्यादा डेवलप हैं, वहां रूल्स को फॉलो किया जाता है। रूल्स क्या हैं? व्हाट इज रूल? रूल किसे कहते हैं? रूल कहते हैं अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट कैन, शुड और मस्ट बी डन इन पर्टिकुलर सिचुएशंस। खास हालत में किसी काम को होना चाहिए, वो हम कर सकते हैं या वो हम जरूर करें, इस बात को रूल कहा जाता है। रूल जिंदगी में बहुत जरूरी है। रूल्स का फायदा क्या है? अगर हम खुद से पूछें कि हम क्यों रूल्स को फॉलो करें, तो रूल्स से जिंदगी ब्यूटीफुल होती है, खूबसूरत बनती है। ज्यादा से ज्यादा जायज फायदे हमें हासिल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा नुकसान से हम बचते हैं। सेल्फ रिफॉर्म में रूल्स का बहुत रोल है। कभी कभी हम डी ट्रैक हो जाते हैं। अगर हमें रूल मालूम है तो वापस ट्रैक पर आने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर इस जिंदगी को और अच्छा बनाने, खुद को और ज्यादा बेहतर करने के लिए रूल्स की जरूरत है। रूल्स एक ऐसी चीज है जो क्लैरिटी लाते हैं, जो हमें चीजों को समझ हमारी चीजों की बढ़ती है। इस वक्त मैं आपसे ये आइडिया डिस्कस करना चाहता हूं कि रूल्स जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। यहां तक कि जो लोग रूल्स को तोड़ते हैं वो भी रूल्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चोर, आप देखेंगे अक्सर वो 4 या 5 बजे के दौरान ही घरों में जाके चोरी करते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब इंसान साउंड स्लिप में होता है और उसे एहसास कम होता है। या फिर पॉकेट मारने वाले कि वो यहां हाथ रखेंगे, यहां आपका पॉकेट मार देंगे, यानी माइंड जो जंप करता है वो उसका फायदा उठाते हैं। या फिर ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने वाले, वो भी रूल्स फॉलो करते हैं कि अगर उन्हें कोई ट्रैफिक पुलिस का आदमी नजर आता है तो वो ओवरटेक की लेन से लेते हैं ताकि उन्हें ना रोका जाए। तो रूल्स इतने जरूरी हैं कि रूल्स को तोड़ने के लिए भी रूल्स की जरूरत है। इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप रूल तोड़ें, क्योंकि रूल तोड़ने से हम अपना ही नुकसान करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें मुल्क के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मजहब के रूल्स को फॉलो करना चाहिए और इंसानियत के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इस वक्त मैं आपसे ये आइडिया डिस्कस कर रहा हूं कि हमें एक रूल बुक बनानी चाहिए, माई रूल बुक्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, इस तरह आप एक छोटी सी रूल बुक बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी रूल बुक, जिसमें आप अपनी जिंदगी के डिफरेंट एरियाज के जो रूल हैं वो लिखें। लोग ये तो कहते हैं कि माई लाइफ माई रूल्स, लेकिन उन रूल्स की क्लैरिटी उनके यहां निस्बतन कम पाई जाती है, जबकि जरूरत है रूल्स में क्लैरिटी आए। तो शुरू में हम एक रूल बुक बना सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं माई रूल बुक। बाद में ये रूल बुक इंसानी माइंड में बन जाती है, फिर जरूरत नहीं होती हमें लिखने की, लेकिन लिखना क्लैरिटी लाता है। राइटिंग इज थिंकिंग, लिखना भी एक फॉर्म है सोचने की। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि शुरू में एक रूल बुक बनाई जाए ताकि हर चीज से मुतालिक हम उसमें अपने रूल्स लिख सकें और ये बहुत ही खूबसूरत हो ताकि हमें अच्छा लगे इसके साथ वक्त गुजारना। हम इसे नाम दे सकते हैं माई रूल्स बुक, मेरी उसूलों की किताब। ठीक है, तो शुरू में सबसे पहले जो रूल नंबर 1, पहला रूल जो लिखेंगे वो लिखेंगे ब्रेक द रूल, क्योंकि एक्सेप्शंस टू एवरी रूल, हर रूल में एक्सेप्शंस होते हैं। आखिर में रूल इंसानों के लिए है, इंसान रूल्स के लिए नहीं है। तो एक ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जब रूल को तोड़ना जरूरी होता है। आमतौर से ऐसा नहीं होता, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी जरूर आती है। तो उस वक्त जरूरी है कि रूल को एक्सेप्शंस के तौर पे लिया जाए, उसको स्प्रिट में लिया जाए, लेटर में नहीं। तो आइडिया यह है कि आप एक रूल बुक बनाएं, इससे आपकी लाइफ डेवलप होगी, आपको ज्यादा फायदा हासिल होगा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान से बचेंगे। इंडिविजुअल लाइफ, सोशल लाइफ, नेशनल लाइफ आपकी डेवलप होगी। तो इस रूल बुक का आइडिया ये है कि आप इसमें लिखें माई रूल बुक, मेरे उसूलों की किताब। अब इसमें आपकी जिंदगी में जितने एरियाज हैं, उन एरियाज में जो जो इशू, मतलब आप उसूल बनाएं वो उसमें लिखें। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ,
मेरा रिश्ता मेरे साथ, ये सबसे अहम बात है। तो रूल नंबर 1 आप इसमें लिख सकते हैं। यहां मैं कुछ मिसालें दूंगा, सारे रूल बयान नहीं करूंगा ताकि आपको आसानी हो। हम सब एक्चुअली रूल पर अमल कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकुलेशन के बाद हम उनको ज्यादा फोर्सफुल तरीके से और बहुत ज्यादा कॉन्शियस तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारी जिंदगी में हमारी अहमियत है, तो हम उसकी हेडिंग बना सकते हैं सेल्फ, यानी सेल्फ से मुतालिक मेरे रूल क्या है। तो एक उसूल हम ये बना सकते हैं, आई एम स्मार्ट लाइक मी, मैं अपनी तरह स्मार्ट हूं। नेवर कंपेयर माई सेल्फ टू अदर्स, मैं खुद को कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। जैसे ही हम कंपेयर करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आप खुद सोचें कि अगर फिश को दरख्त पे चढ़ाया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाएगी, क्योंकि ये काम बर्ड का है, फिश का नहीं है। तो अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, ये हमारा उसूल है अपने मुतालिक। हम इस तरह सोचेंगे, आई एम स्मार्ट लाइक मी, मैं अपनी तरह स्मार्ट हूं। इसी तरह एक दूसरा उसूल, डूइंग एफर्ट इज सक्सेस, मेरे नजदीक कोशिश करना ये कामयाबी है। क्योंकि इंसानी जिंदगी में 3 चीजें हैं, इंटेंशन, एफर्ट्स, रिजल्ट्स। तो इंसान आजाद भी है, मजबूर भी है, तो वो फ्री है इंटेंशन और एफर्ट्स में, चाहे तो अच्छी नियत रखे चाहे तो बुरी नियत रखे, और कोशिशों में। लेकिन नतीजे, रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। तो अगर हम पूरा एफर्ट देंगे, लेवल बेस्ट एफर्ट देंगे किसी भी काम को, तो उसके बाद हमें समझना चाहिए कि हम कामयाब हैं, नतीजा कुछ भी निकले। क्योंकि हम खुदा की बनाई हुई दुनिया में हैं, तो यहां उसके रूल चलते हैं। तो इसलिए मेरा उसूल ये रहेगा कि मैं एफर्ट्स को सक्सेस मानूंगा, रिजल्ट्स को सक्सेस नहीं मानूंगा। क्योंकि रिजल्ट्स को अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो खराबी पैदा होती है, डिप्रेशन, यहां तक के लोग सुसाइड करते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी में स्पीकिंग, बोलने की एक अहमियत है। तो बोलने में हमारा एक उसूल ये होगा, एक्सप्रेस नॉट इम्प्रेस, कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। हम कोशिश नहीं करेंगे कि लोग हमसे इंप्रेस हों, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को इंप्रेस करने की सोचते हैं आप नर्वस हो जाते हैं और आपके अंदर आर्टिफिशियलिटी आ जाती है। तो स्पीकिंग में हमारा उसूल यह रहेगा कि हम एक्सप्रेशन पर फोकस करेंगे, इंप्रेशन पर नहीं। इसी तरह नेवर शेयर सीक्रेट्स और सिन, हम अपने गुनाहों को, अपने सीक्रेट्स को दूसरों से शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने कोई गुनाह किया और माफी मांग ली और खुदा ने हमारे गुनाह को ढक दिया, तो क्या जरूरत है हम किसी को बताएं। जो शख्स अपने सीक्रेट्स कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपने अफेयर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अपने मामलात अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने सीक्रेट कंट्रोल करना सीखें। तो स्पीकिंग में मेरा रूल ये होगा। इसी तरह लिसनिंग, हम सुनते हैं, तो इसमें हमारा रूल होगा, आस्क क्वेश्चंस फॉर क्लैरिटी। हम जिसको सुन रहे होंगे उससे सवाल पूछेंगे ताकि हमारे अंदर क्लैरिटी पैदा हो और उसको इंटरेस्ट आए अपनी बात कहने का। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो लिसनिंग में ट्रेंड होते हैं। तो एक उसूल हम ये हमेशा फॉलो करेंगे। दूसरा, आई कांटेक्ट, हम आंखों के कांटेक्ट बनाएंगे, क्योंकि आंखों के कांटेक्ट बनाने से कॉन्फिडेंस आता है, दूसरे को अच्छा फील होता है कि हम उसकी बात में दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग है कि 10 सेकंड से ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं बनाना चाहिए, बदलना चाहिए, क्योंकि फिर इरिटेशन और दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ड्राइविंग के दौरान भी हमें लोगों से आई कांटेक्ट नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उससे झगड़ा, रोड रैक के खतरात पैदा हो जाते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ में है मोबाइल। तो मोबाइल से मुतालिक हमारे रूल्स क्या होंगे? आस्क परमिशन फर्स्ट, हम किसी को जब फोन करेंगे तो सबसे पहले उससे कहेंगे क्या हम आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे तो वो एक जोन से दूसरे जोन में आएगा। मुमकिन है वो किसी मुश्किल में हो, मुमकिन है वो किसी स्ट्रगल से गुजर रहा हो, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग स्ट्रगल है। तो जैसे ही हम उससे परमिशन लेते हैं तो इस रूल को हम हमेशा फॉलो करेंगे, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? तो अक्सर केसेस में आप देखेंगे लोग आपको परमिशन देते हैं, लेकिन इससे फायदा होगा कि वो रिएक्शन और रिपरकशंस, निगेटिविटी का जो वो हम पर डालना चाहेगा वो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ जाएगा। इसी तरह एक रूल होगा, एग्री टू डिसएग्री।
मोबाइल पे अगर कोई हमसे बहुत ज्यादा बहस करेगा तो हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, एग्री टू डिसएग्री। हम इस बात पर एग्री होते हैं कि हम डिसएग्री हैं और खुद को विड्रॉ कर लेंगे। इससे हम अपना टाइम, अपने पैसे और अपनी एनर्जी को बचा पाएंगे। इसी तरह ड्रेसिंग, हमारी लाइफ में ड्रेसिंग है। हम कपड़े पहनते हैं, तो कपड़ों में हमारे रूल क्या होंगे? तो कपड़ों में हमारे रूल्स होंगे, कंफर्ट कम्स फर्स्ट, गुड लुकिंग सेकंड। सबसे ज्यादा अहमियत हम कंफर्ट को देंगे, क्योंकि ऐसी ड्रेस का क्या फायदा जो हमें तकलीफ दे। बहुत से लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और ऐसी ड्रेस लेते हैं जिससे उन्हें तकलीफ होती है और वो गुड लुकिंग भी नहीं लगते। तो जब भी हम ड्रेसिंग करेंगे तो पहला उसूल उसमें यह जरूर होगा कि हम कंफर्ट का ख्याल रखें, गुड लुकिंग सेकंड है। इसी तरह वेयरिंग शूज आफ्टर शेकिंग, जब भी हम शूज पहनेंगे हम उसको झाड़ लेंगे, उसको हिला लेंगे, फिर उसके बाद झाड़ कर उसे पहनेंगे, क्योंकि मुमकिन है उसमें कोई हार्मफुल कीड़ा हो, कोई बिच्छू हो। तो ये उसूल हमें प्रोटेक्शन देगा नुकसान से। इसी तरह मार्केटिंग के हमारे उसूल क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल, बिफोर बाइंग विजिट 3 शॉप्स। अहम चीज खरीदने से पहले जब हम मार्केट जाएंगे तो कम से कम 3 दुकानों में देखेंगे, उसके बाद खरीदेंगे। मैं अहम चीज की बात कर रहा हूं। ऐसा ना करने की वजह से आप देखते हैं कि हमारे घर में कोई शॉपिंग करके आया, फिर उसको वो चीज पसंद नहीं आई, फिर वो पड़ोसी को बेचने में लग जाता है। ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो फौरन ही पहली दुकान में घुसा और उसने खरीदारी कर ली। मैं बात कर रहा हूं जहां बार्गेनिंग होती है। तो बाद में पता चला कि वो चीज सस्ती मिल रही है, तो इसलिए वो फिर दूसरे को देना चाहेगा। इसी तरह मार्केटिंग का एक दूसरा उसूल कि नो आर्गुमेंट विद सेल्समैन। सेल्समैन से कभी आर्गुमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो सोचते नहीं हैं, जब हम सोचते हैं तो बोलते नहीं हैं। अक्सर लोग सेल्समैन से बहस करने लगते हैं, नतीजा ये निकलता है कि लेना कुछ और होता है, लेते कुछ और हैं। जब घर आते हैं पसंद नहीं आता, पड़ोसी को बेचते हैं। तो उसूल ये कि हम उससे बिल्कुल बहस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे उस सामान की खरीदारी पर। इसी तरह ट्रैवल हमारी लाइफ में है, हम ट्रैवलर बनेंगे, हम टूरिस्ट नहीं बनेंगे। टूरिस्ट जो फोकस करता है वो करता है पिक्चर्स लेने में, अहम जगहें जाने में, लेकिन ट्रैवलर जो होता है वो फोकस करता है एक्सपीरियंस पर। एक तो ये कि वियर टेस्टेड शूज, के हमेशा इस्तेमाल किए हुए शू पहनेंगे। एक बार मैं फ्रांस में था, नया शू पहना, पहाड़ों पर इतनी प्रॉब्लम आई कि सबक सीख लिया कि हमेशा टेस्टेड चीजें इस्तेमाल करेंगे सफर में। दूसरा, नो लंच, क्योंकि मालूम हुआ कि आप 3 दिन के लिए किसी जगह पहुंचे लेकिन वहां टाइम बहुत कम है। आप किसी ढाबे में गए, उसने कहा लंच आ रहा है, मालूम हुआ 2 घंटे गुजर गए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। इसलिए एक उसूल होगा कि हम लंच नहीं करेंगे, स्नैक ले लेंगे। तो इससे हम अपने टाइम को बचा पाएंगे और ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे सफर के दौरान। इसी तरह क्रिटिसिज्म, हम लोगों को तनकीद करते हैं, लोग हमें तनकीद करते हैं। इसमें हमारे रूल्स क्या होंगे? इसमें रूल्स ये होगा कि हाउ टू गिव क्रिटिसिज्म। जब हम किसी को तनकीद करेंगे तो सैंडविच फीडबैक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि पहले कॉम्प्लीमेंट देंगे, फिर क्रिटिसाइज करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट देंगे। सैंडविच 3 लेयर्स में होता है कि कॉम्प्लीमेंट, क्रिटिसिज्म, कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह वो हिट नहीं करेगा। इसी तरह हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म, जब कोई हमें क्रिटिसाइज करेगा या तो हम एक्सेप्ट करेंगे या रिमेन साइलेंट, बिल्कुल खामोश रहेंगे। क्योंकि अगर हम खामोश नहीं रहे तो या तो हम अग्रेसिव होंगे या अपोलोजेटिक होंगे या डिफेंसिव होंगे, तो हर हालत में हमारा रेस्पॉन्स खराब होगा। इसी तरह हमारी लाइफ में है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के भी हम उसूल बनाएंगे, वर्क फर्स्ट, देन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो पहले हम अपने काम को करेंगे, उसके बाद हम सोशल मीडिया में जाएंगे। अगर आप इसको रिवर्स करें कि पहले सोशल मीडिया में जाएं, यह सोचकर कि 10 मिनट का काम है, मालूम हुआ कि 1 घंटा उसमें लग गया। तो पहले अपना जो काम है, अपना टारगेट पूरा करेंगे, उसके बाद हम सोशल मीडिया में जाएंगे। इसी तरह नो डिस्कशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन टू स्ट्रेंजर। जब हम सोशल मीडिया पे होंगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हम अजनबियों से शेयर नहीं करेंगे, नहीं तो हादसात होने के खतरात हैं। तो इसी तरह सोशलाइजेशन में
हम एक उसूल ये रखेंगे, कमेंट विदाउट नेम, कि हम अगर हमें किसी को कमेंट करना हो तो हम उसका नाम नहीं लेंगे, हम बिना नाम के कहेंगे कि ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं। इसी तरह चैट विद पीपल नॉट अबाउट पीपल, लोगों से बात करेंगे, लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो इस तरह हम उसूल बना सकते हैं सोशलाइजेशन के। इसी तरह पेरेंट्स, कंसल्ट बिफोर डिसीजन मेकिंग, कि हम जब भी फैसला करेंगे उससे पहले पेरेंट्स से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि ये उनका सॉफ्टवेयर है कि वो हमारे सेल्फलेस कंसल्टेंट हैं। तो कंसल्टेशन करेंगे मगर डिसीजन खुद ही लेंगे। रिमाइंडिंग द पास्ट, कि अगर वो हमें टॉर्चर करें तो हम अपने पास्ट को रिमाइंड करेंगे, क्योंकि अपने पास्ट में हम कमजोर थे, वो ताकतवर हैं, आज हम ताकतवर हैं, वो कमजोर हैं। तो रिमाइंडिंग द पास्ट हमारे टॉलरेंस के लेवल को बढ़ाता है। इसी तरह चिल्ड्रन, कि हम अपने बच्चों से जब डील करेंगे तो उसमें भी हम रूल फॉलो करेंगे, जैसे नो डिस्कशन अबाउट स्टडीज ऑन डाइनिंग टेबल। क्योंकि डाइनिंग टेबल पे अगर हम स्टडीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि तुम पढ़ नहीं रहे, आज दूसरे लोग ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उनका मूड ऑफ हो जाएगा, वो खाना नहीं खाएंगे। इसी तरह नेवर कंपेयर्स विद अदर्स, हम उन्हें दूसरों से कभी कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हर शख्स यूनिक है, हर शख्स स्पेशल है। इसी तरह स्पाउस, हमारी बीवी, हमारे हस्बैंड्स, तो उनसे मुतालिक भी हमारे पास रूल्स होने चाहिए। नो ऑडिट ऑफ पॉकेट मनी, अगर हम अपनी बीवी को कोई पैसे देंगे, पॉकेट मनी देंगे, तो फिर उसका हिसाब नहीं पूछेंगे। ये बहुत ही इनह्यूमन बात है कि आप उसको दें और फिर उससे पाई का हिसाब करें। इसी तरह नेवर शेयर सीक्रेट्स, सीक्रेट्स हैं, उसे अपने तक रखना चाहिए, क्योंकि आपने मजाक में एक बात कह दी, पूरी जिंदगी आपको सुनना पड़ेगा। तो इसी तरह क्लासरूम, जैसे फॉर एग्जांपल हम टीचर्स हैं, तो क्लासरूम में कभी भी नेवर मेक फन ऑफ स्टूडेंट्स, हम अपने बच्चों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, स्टूडेंट्स की बुराई हम नहीं करेंगे, इससे वो डीमोटिवेट होंगे, डिस्करेज होंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल अटेंडेंस एक ही बार लेंगे, अगर हमने उसको बार बार खोला तो रजिस्टर गोया के एक पैंडोरा बॉक्स होता है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन शॉर्ट आइडिया यह है कि हमें एक रूल बुक बनानी चाहिए, माई रूल्स बुक, और उसमें हमें रूल्स लिखने चाहिए। इससे हमारी लाइफ डेवलप होगी और हम एक खूबसूरत और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार पाएंगे। हमारी फैमिली का भी डेवलपमेंट होगा, हमारे मुल्क का भी डेवलपमेंट होगा और इंसानियत का भी डेवलपमेंट होगा। तो एक रूल बुक जरूर बनाइए, आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत फायदा होता है।